हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज देखेंगे कि टोटल वेदांग कितने हैं तथा इसके जो रचनाकार है वो कौन-कौन है। सो ट्रिक से याद रखेंगे। याद रखिएगा कि वेदांग जो है टोटल 6 हुआ है। वेदांग कितने हैं? 6 टोटल वेदांग, ठीक है? क्लियर हो गया? वेदांग कितने हैं? 6 हुए। पहला कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। 3-3 को ऐसे याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक तो याद हो जाएगा। देखिए अब ट्रिक से भी इन तीनों सबको याद रखिएगा तो या तो उसको भी करना पड़ेगा, इसलिए इसी को याद कर लीजिए। 3-3 को ऐसे बना लीजिए, याद कर लीजिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ऐसे करके याद करिएगा तो याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखेंगे इस शिक्षा के जो रचनाकार है वो कौन है। तो याद रखिएगा शिक्षा के जो रचनाकार है पाणिनि। शिक्षा के रचनाकार पाणिनि। कैसे याद रखेंगे? तो शिक्षा जब भी हमको प्राप्त हो जाता है तो कोई भी चीज़ क्या होता है, दूध का दूध तथा पानी का पानी हो जाता है। दूध का दूध तथा पानी का पानी हो जाता है, इसलिए याद रखेंगे शिक्षा का पाणिनि। शिक्षा का पाणिनि। क्लियर हो गया? शिक्षा के साथ एक बाय वन गेट वन फ्री है एगो, तो शिक्षा के साथ व्याकरण का भी याद हो जाएगा। देखिए शिक्षा में ही तो व्याकरण आता है, तो व्याकरण पढ़ेंगे तो इसका भी पानी मिल जाएगा, क्योंकि व्याकरण से शुद्ध लिखना शुद्ध लिखते हैं तो उसको क्लियर हो जाता है कि नहीं शुद्ध लिखना। तो शिक्षा का जो व्याकरण का हो जाएगा पानी। कल्प देखिए कल्प के जो रचनाकार है बौधायन, भारद्वाज और गौतम। बौधायन, भारद्वाज और गौतम। कैसे याद रखेंगे? देखिए जब कोई गाय जो होती है बूढ़ी हो जाती है तो बहुत कलपती है, दुख दर्द से बहुत कलपती है। क्यों कलपती है? क्योंकि उसको भार हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है, दुख दर्द हो जाता है। कैसे याद रखेंगे? गाय जो होती है, जो भी गाय होती है, वो क्या होता है कि बहुत बूढ़ी जब हो जाती है तो बहुत कलपती है। वो क्या होती है? कलपती है क्यों? बाहर के कारण। इसके लिए कल्प हो जाएगा बौधायन, भारद्वाज, गौतम। गौतम, भारद्वाज, बौधायन। आप एक मतलब कि सेट करके याद कर सकते हैं। निरुक्त के होते हैं यासक। कैसे याद रखेंगे निरुक्त के यासक? देखिए आपको अगर यश प्राप्त करना है, आपको यश प्राप्त करना है तो बिना रुके हुए काम करना होगा, तो यार निरुक्त का हो जाएगा यासक। निरुक्त हो जाएगा यासक। फिर तीसरा है पिंगल। छंद। तीसरा मतलब इसका इसका मतलब दूसरा छंद है। छंद के रचनाकार होंगे पिंगल। कैसे याद रखेंगे? देखिए जब न्योता आता है मतलब किसी का खाने वाला सिस्टम वही, तो जो छंद तो देखिएगा पंडित जी को छंद बनाता है। छंद मतलब कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो खुद खाएंगे तो ही खाएंगे, लेकिन अपने घर के भी लेके जाएंगे तो उसको छंदा करते हैं हम लोग। इधर की भाषा में छंदा करते हैं। तो जब छंदा बनाता है तो वो पिंगल करते हैं। मतलब कि इतना कम दिए, ऐसे दिए, फला दिए, ढकना दिए, हमको और चाहिए तो पिंगल करते हैं। तो छंद का याद रखेंगे पिंगल। 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 ठीक। अब एक ज्योतिषी, लास्ट है ज्योतिषी कैसे याद रखेंगे ज्योतिषी को? तो ज्योतिषी जो भी होते हैं, आप ज्योतिषी पे जाइएगा, अपना हाथ दिखाइएगा, आप ज्योतिषी देखिएगा क्या कहेगा कि ज्योतिषी देख लिया, मान लिया आपका हाथ देख लिया, आपका शादी ब्याह इतना होगा, इतना बाल बच्चा होगा, 1 दर्जन 2 दर्जन जो भी, तो मजाक कर रहा हूँ। ज्योतिषी जो हो गया, ज्योतिषी वो क्या करेगा? ज्योतिषी देखता है तो आपका जैसे देखा वो कहता है नगद हमको पैसा चाहिए, पैसा हम नगद देंगे। तो यहाँ से याद रखना है नगद जानते हैं ना, तुरंत पैसा लेंगे। तो यहाँ से लगधर तो ज्योतिषी दूसरा हाथ देखेगा तो कहेगा आपको। तो देखिए पूरा क्लियर कर लीजिए। वेदांत कितने होते हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। कौन वेद? शिक्षा पानी का पानी नहीं। कल्प गाय जो होती है बहुत बूढ़ी हो जाती है, बहुत कलपती है बालों के कारण। व्याकरण का पानी नहीं याद है, वन बाय गेट वन हो तो बताए थे। निरुक्त का हो जाएगा आपको यश प्राप्त करना है तो बिना रुके काम करना पड़ेगा, तो निरुक्त हो गया। छंद बनाता था पिंगल करता था, पिंगल हो गया। ज्योतिषी कैसे हो गया? ज्योतिष हाथ दिखेगा, नगद पैसा मांगेगा तो लगधर हो गया। आपको यहाँ तक आशा करता हूँ कि समझ तक आ गया होगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई लेकिन कोई बात नहीं। वीडियो लंबी होने की बात नहीं, देखिए आप 2 एक्स करके देखिए, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया, बस यही मुझे बड़ी खुशी की बात है।